उत्तम कोण में बैठ गए, बड़ी तादसी भगवानी बैठते थे, हम तो छोटे थे, तो वहाँ चर्चा एक दिन चली। महामुनि ने 4 प्रमाण स्वीकार किए, वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि, व्यास सूत्राणि चैव हि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणं तत्सृष्टये। ये पंक्ति आई, ग्रंथ सकल रस रूप की धारा, सकल माने समस्त, महाप्रभु के समस्त ग्रंथ रस रूप में, क्योंकि रस में श्री वल्लभ तो वाणी भी रस में होगी ना। एक भगवत मुझे बहुत छोटा था, थोड़ी सी याद है, ज्यादा याद नहीं है, तो क्या बोले तो पहले सुन रहे महाप्रभु से, वो बोले कि कृष्णाश्रय जो ग्रंथ है ना महाप्रभु जी को, जहां में मान लीला है, ग्रंथ सगन मान लीला, स्वामी जी मान करे रूप जाए, ललता जी बनावे आवे, ठाकुर जी से आप चलो, स्वामी जी से बोलिए आप चलो, विंगे पैर में का मेहंदी लगा रखी, मार रहा है, इधर उधर नहीं, लता जी बोली वो चौगन की गेंद बनाए, जाके बाद जाए कोई ठोकर मार गेंद, वो ठोकर मारे जे भगा, तो राधा जी के साथ आई, तब ठाकुर जी के साथ आया, ठाकुर जी बोले बना के आई, लता बोली आज नहीं मानना, तू तो बहुत चतुर है मान मनाएंगे, तो लता बोली जितने मार्ग है ना मान मनाने के, सर्व मार्ग ये सुनस्ते, सब तरीका करके हार गई, मैं सब मार्ग आज नहीं चल रही मेरी, सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ च, क्लेश धारण किया है, तो राधा जी कभी क्लेश करें कि नहीं, बनाव लिए पाखंड, ऊपर से दिखा रही है, गुस्सा भीतर जो लगी है कपड़ा, सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खल धर्मिणी, खल धर्मों को धारण किया है, खींच रही है, क्रोध कर, वो बड़ी कोमल स्वभाव वाली है, पाखंड नहीं, तो पाखंड क्या है, ऊपर से खींच दिखा रही है, भीतर से खींच, मैं तो सब मार्ग से रास्ता करके हार गई, वो नहीं मन रही, अब तो कृष्ण गति आप ही चला, मेरी बात पूरा कृष्णाश्रय में मान लीला घटाई, सुन के चकित रह गए कि इतने इतने आप होते ध्यान की वाणी सत्य हो रही है, ग्रंथ सकल रस रूप की, रसिक हृदय हो, रस में प्रवेश हो, तब ऐसी बात स्फुलित होती है। पूर्ण पुरुष प्रमाण मनोमा व्याख्याता क्या क्या बांटते हो सत्संग में, वो शिक्षा पत्र जी, 84 वैष्णव वार्ता, 252 वैष्णव वार्ता, और वचनामृत, और क्या कुछ आश्रय का पद हो जाता है, प्रसाद बढ़ जाता है, 16वीं क्योंकि वल्लभ की वाणी गूढ़ है, गुड़ गंभीर, गोपाल जी कह रहे हैं रसिक रसना रसिक वाणी, रसिक रसना रसिक वाणी, जानी नरना जानी
प्रभु रस रूप है, रस भोक्ता है, रसना वेद रूप वाणी युक्त रसिक ऐसी वाणी भास सोदरी आदि जो प्रकट करी, किसने प्रकट करी? रस रूप श्री कृष्ण हास्य के द्वारा प्रकट हुई। हास्य में क्या भरा है? अदर सुधा, और जैसी अदर सुधा वैसी वल्लभाधीश के मुख से निकली वाणी। क्या होता है सर्वोत्तम जी के पाठ से? क्या होता है? अदर सुधा का आस्वादन हो जाता है। कृष्णाधरामृत स्वाद सिद्धि रत्न संशय, फल पहले बता दिया, नाम बाद में गाए, आनंद है परमानंद। पहले साधन फिर फल होता है, लेकिन यहाँ फल पहले। शंका मत करो, सिद्ध होगा तब आनंद है परमानंद। तो कैसी वाणी है महाराज? ऐसा स्वयं प्रसरा ब्रह्मांड का उल्लंघन करके 7 लोग ऊपर नीचे सब जगह फैल गई वल्लभ की वाणी। वादियों ब्रह्मांड इतना, वादियों में बढ़ गया, इतना यश बढ़ गया, वो रस ऐसा फैला, नवखंड पृथ्वी के 9 खंड में फैल गया। अथवा नव जो नवीन उत्पन्न भय मायावादी, उनके मन का खंडन करने वाली वाणी प्रकट हो गई। अथवा और चीज फैलती है तो कभी फैलती है, कभी क्षीण हो जाती है, लेकिन आपका यश तो स्वयं फैलता ही गया, बढ़ता ही गया, क्योंकि मुखाग्नि स्वरूप है। श्री वल्लभाधीश के श्रीमुख से निकली हुई वाणी, वो आपका यश इस वाणी के द्वारा इतना फैला, ब्रह्मांड में इतना फैला, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और एक ब्रह्मांड में वो समाया नहीं, अनंत ब्रह्मांडों में प्रवेश कर गया। क्योंकि जहां जो अधिकारी है उस तक तो वाणी पहुंचेगी ना। कहां तक फैल गई? एक ब्रह्मांड जे जस न माया, एक ब्रह्मांड जे जस न माया, हुआ कोटि ऐसा ब्रह्मांड में आपका यश फैला, आपकी वाणी फैली, रोम रोम में जिनके ब्रह्मांड में उनका यश कहां समाएगा? तो हर ब्रह्मांडों में फैल गया, तो कहीं तो जाकर टिकेगा। तो कहा जाई बस्यो मुख धी मंत्र, धी माने बुद्धि है जिनकी अलौकिक, ऐसे व्यास सुखदेव शरीर के ब्रह्मांड के भीतर है, उनसे भी परे गया। ये तो ब्रह्मांड के अंदर है ना, उनसे भी परे यश, ये दिव्य वाणी फैली और कहां गई? जाए बसो मुख धीमंत, ब्रह्मांड से परे जो गोलोक धाम है, वहां धीमंत लीला अधिकारी भक्त अर्थात ब्रज भक्त है, नित्य लीला परिकर उनके भीतर समाये। मुख धीमंत उनके अंदर समाये, माने वल्लभ की वाणी को जो वल्लभी कृपा पात्र जन है उनमें प्रविष्ट होती है, और वो फिर जब शादी सबको प्रसाद पिलाते हैं, स्वाद है उसका माधुर्य उसका श्रवण करके फिर वर्णन किया। भागवत जी में भगवान प्रभु ने बहुत बढ़िया बात कही है भगवान से। भगवान आपके चरण कमल है और कमल में मकरंद होता है, तो जब साधारण कमल गिरते हैं सरोवर में उसमें मकरंद होता है, लेकिन मकरंद का स्वाद सब जानते हैं क्या? या तो भौरा जानता है या मधुमक्खी जानता है, पर हम कमल को झड़ाए कुछ नहीं होगा, ना मीठा ना खट्टा ना चटपटा। तो चरण कमल मकरंद का आस्वादन, मधुमक्खी जब मकरंद निकालती है तो शहद बनाती है। तो वास्तव में कमल मकरंद का आस्वादन कौन किया? मधुमक्खी ने भ्रमर में। काफी लंबी क्यों? जैसे मधुमक्खी चरण कमल का मकरंद लेके
और सबको जब देती है तो उसको शहद बना देती है, मधु बना देती है। बहुत सुंदर बात कही है भगवान बुद्ध ने। प्रभु ऐसे ही हम सीधे आपके चरणों का स्पर्श करें, चरणों के मकरंद का स्वाद हमें नहीं मिलेगा तो कैसे मिलेगा? कि जिनके हृदय में ये चरण कमल विराजते हैं वो भगवती हृदय में इनके मकरंद का स्वाद चखते हैं। और जब वो सत्संग में वाणी प्रकट होती है तो उनकी वाणी के द्वारा जैसे मक्खी मधुमक्खी शहद बना देती है, ऐसे वाणी से आपके चरण मकरंद के मधु को सब कान में प्रवेश करा देते हैं, सबको तो सीधे भगवत चरण कमल मकरंद में स्वाद नहीं आता। जब जाए वस्यो मुख धीमंत उनके अंदर प्रवेश करता है और जब उनकी वाणी से प्रकट होता है तो उस रस की सुधा, उसकी माधुरी स्वाद। और इसलिए नवलावती में पहली भक्ति कौन सी है? कौन सी है? श्रवण। श्रवण है कि स्वाध्याय के पठन है? तो जिनके भीतर प्रविष्ट करा दी उनके उसके श्रवण। अतुल आन उद्योत उदय उदय वीर सूर्य प्राचीन दिशा से प्रकट होता है, आप उत्तर में प्रकट हुए, अथवा द्विज चंद्र के समान शीतल, सूर्य के समान तेजस्वी, अतुल, कोई तुलना ही नहीं है आपके। सूर्य जैसे कमल खिलते अंधेरा दूर होता है और भक्तों के हृदय कमल खिल जाते हैं, ऐसे अज्ञान का अंधकार दूर किया, के हृदय में भक्ति स्वरूप मकरंद को प्रकट किया। पहले ये कमल संचित हो गया, अब खिल गया, इसलिए महाप्रभु जी का नाम है भक्ति मार्गार्ज मार्कंड। भक्ति रूपी कमल को खिलाने में सूर्य गज माई का मत सतखंड। पहले कह तो चुके मायावाद रूपी हाथी, तो फिर दोबारा माई का मत गज खंड तो रुकी नहीं है। पहले मायावाद रूप हाथी के लिए कहा था, उसका आनंद किया, और अब मायावाद रूप हाथी नहीं, मायावादी रूप हाथी, उनको शास्त्रार्थ में पराजित करके सतखंड उनके मत के चिथड़े कर दिए। 100 खंड हाथी की पद होती है मायावादियों को, क्योंकि हाथी वैसे तो बड़ा बलवान होता है, लेकिन स्नान करके किनारे की धूल सूंड से उठा के सिर पर डालता है। इनका सारा ज्ञान जो है वो अज्ञान की धूल से सना हुआ है। लेकिन जो भक्ति मार्गी है, श्री वल्लभाजी जी के शरणागत है, उनके लिए क्या, उनको तो ये बताया भक्ति मार्ग केसरी। भक्ति मार्ग केसरी। देखो जंगल में और जानवरों के बच्चे डरते हैं, सिंह गर्जनाते हैं, लेकिन शेर के छोटे छोटे बच्चे निकल होकर चलते, सिंह चलता, किसी का भय नहीं होता। तो वल्लभाधीश के जो शरणागत है ना, वो जीव कैसे हैं? निर्भय केसरी, सिंह सावर के समान निर्भीक है। हमें किसका डर है? हमारे माथे श्री वल्लभाधीश है, ठाकुर जी हमारे। बोलो वल्लभाधीश की। डर लगता है? किससे डर लगता है? हमने देखा है ज्यादातर लोग दो लोगों से डरते हैं, एक तो यमराज से, मृत्यु से, और दूसरे शनि से। साढ़े साथी चल रही क्यों डर गए? पुष्टि मारी की वैष्णव को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यमराज जी तो अपने मामा जी, यमो भी भगनी सुता,
यमुना जी के भैया सूर्यपुत्र है, यमो की भगनी सुता, हमारी यमुना जी भैया और उनके बालक तो कौन लगे? हमारे यमुना जी मामा जी। तुम हम के दुष्टा में भी ये दुष्टता करे तो भी कुछ नहीं कहते क्योंकि भांजे। तो यमुना जी से तो बच गए। और सनी वो भी भैया। तो यमुना जी का जो आश्रय करे, यमुना का नाम ले, उसकी तो क्या बात है। यमुना जी को नाम लेवे सोई सुहागी। तो मायावाली की हाथी कांप रहे हैं, तो आपके सामने ठीक नहीं बात। इसलिए विठलनाथ जी स्वयं कृष्ण परमात्मा में आ गया। मायावाल करीब दर्प धरने, मायावाल रूपी हाथी उसके दर्प का धर्म कर। मायावाल करीब दर्प धरने, नासी मुरा जोतद, श्रीमद् भागवतार्य दुर्लभ सुधा, वर्षेण वेदोक्तिभिः, राधा वल्लभ सेवया तदुचित, प्रेमोपदेशैरपि, श्रीमद् वल्लभ नामधेय सदृशो, भावी न भूतोऽस्त्यपि। मायावाल रूपी मनोरमत हाथी के अभिमान को चूर्ण करने वाले हैं और जिनके श्री मुखचंद्र के द्वारा श्रवित हुई सुधा, कौन सी सुधा? श्रीमद् भागवतार्य दुर्लभ सुधा, इसके मुख से श्रवित हुई। वर्षेण ऐसा हो रही है वेदों के श्रुतियों के प्रमाण से भागवत का स्वरूप समझा। वेदों के प्रमाण से कोई नहीं समझा। और क्या राधा वल्लभ सेवया तदुचित, स्वयं सेवा कर रहे हैं राधा और उनके वल्लभ कृष्ण की और सबको सिखा रहे। और क्या उपदेश किया? सारे ग्रंथों में क्या आज्ञा की है बाबू ने? प्रेमोपदेशैरपि, उनका उपदेश प्रेम की शिक्षा देता है। प्रेम भगवान प्रेम रूप, वल्लभ प्रेम रूप और सेवा प्रेम स्वरूप। तो सेवक कैसा होना चाहिए? सुधा जी ने गाया है, प्रेम में निषेधन बसत विहारी, प्रेम ही जीवन, प्रेम ही सर्वस्व, प्रेम करत व्यवहारी, प्रेम आहार विहार निरंतर। अगली क्या रोकते हैं? प्रेम। सारी लीला है प्रेम। जब आप बांसुरी सिद्ध करो ना तो देख रहे हैं टुकुर टुकुर। अभी तो दूध की बांसुरी है, खांड बन रही, सुगंध इलायची, केसर सब डाल दिया, कटोरा भर के चम्मच बदलाई और जब लेके चली तो जो देख रहे हैं टुकुर टुकुर सब डाल दिया। जब में 2 बूंद प्रेम को फुट टपकाए। प्रेम आहार क्या बोल रहे हैं? विहार। प्रेम करत व्यवहारी, सूरदास प्रभु प्रेम रूप है। और जहां प्रेम नहीं है, आन नहीं अधिकारी, वो अधिकारी नहीं, आन नहीं अधिकारी, प्रेम में निश्चित बस। तो प्रेम रोपदेशैरपि, आपके उपदेश में वचन में क्या भरा हुआ है? जिसके अंदर प्रेम है, क्या पहचान है? महाराज किसी को देख के नाक नहीं सपोड़ेगा, द्वेष नहीं आएगा, घृणा नहीं होगी। इस प्रेम का लक्षण संसार में हो सकता है, भक्ति में नहीं। वैष्णव से वैष्णव मिल रहे, पवित्र 12 साई के सब गले मिलते हैं, मिश्री खवाते हैं 12 महीना, और कोई से झगड़ा हो गया होगा किसी बात क्या होगा? वैष्णव द्वेष ये नहीं सो आएगा। भगवान कह रहे हैं इसके अंदर आना चाहता हूँ हृदय में, लेकिन कोने में थोड़ा द्वेष है। जब तक ये सफाई नहीं होगी ग्वालियर में 2 भाइयों में खूब झगड़ा जमीन का, कोर्ट में चल रहा है, खूब झगड़े, आने जाने बंद, विवाह शादी मांग रहे, और दोनों की पत्नी देवरानी जेठानी हमारे यहाँ सब उत्सव में आ गया और पवित्र बारस को खूब गले मिले। एक ने पूछी तुम्हारे यहाँ तो झगड़ा चल रहा है, कोर्टबाजी हो रही या गले मिल रही? तो दोनों क्या बोली? वो घर में हम देवरानी जेठानी है, यहाँ तो हम एक गुरु की सेवा के दोनों वैष्णव। जब तक गले में कंठी ऐसी मिलेगी हम वैष्णव का
वहां तो आना जाना बंद है, विवाह शादी सब प्रेमोपदेश ही नहीं। कितना भी अपमान कर दे, चार जनों के बीच में कुछ भी बोल दे तो उसको सहन करो कि ये नहीं बोल रहे कि अंदर ठाकुर जी मेरा अभिमान है उसको समाप्त कराने के लिए बोले। जब तक गले में कंठी है मेरा इसका संबंध अलग नहीं है। ये महापुरुष की वाणी है। ऐसे श्रीमद वल्लभ नाम धेय सदृशो वल्लभ नाम धारी, ऐसे वल्लभ के समान धारी प्रभु दोष से भी गोसाई जी कह रहे हैं ना कोई हुए हैं ना कोई है। बोलो वल्लभाधीश की। इसलिए नाम है मायावाद निराकरता, मायावाद निराकरता, सर्वभाग निरासक, सर्वभाग निरासक। वैष्णव से निवेदन कर रहा हूँ, संसारियों से तो निवेदन करोगे तो भी नहीं मानेंगे। कोई बात में झगड़ा हो जाए किसी से, बोले सत्संग में नहीं जाती कि नहीं, क्यों? अरे ऐसा बोल दिया था उन्होंने, मुझे जाने बंद कर दिया। तो बंद कर दिया तो नुकसान किसका हुआ? सत्संग तो चल रहा है, नुकसान तो तुम्हारा ही हुआ। तो हमारी जो सेवा पद्धति है क्या सिखाती है? साल का समापन हो रहा है, होली 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 माने जो होना था वो हो चुका था, होली चल गई होली। अब जो पकड़े बैठे हो बात, होली चल गई, अब नया वर्ष आ रहा है तो चल गई। तो क्या करें? बात ऐसी बोलती कड़वी, ऐसा करो कड़वी बात है, उस नीम की पत्ती में कोपल में मिश्री धर के भोग धरो सबको बांटो, तो आपकी कड़वाहट की मिठास बदल जाएगी। नए वर्ष का स्वागत। नव संवत्सर को ठाकुर जी मिश्री नीम की कोपल के साथ क्या भाव है? ठाकुर जी को कड़वा भोग कर रहे हैं कि हमारे अपनी कड़वाहट को मिश्री में बदल रहे हैं। मधुर व्यवहार, नए वर्ष का स्वागत मधुर भाव से। एक हमारे वैष्णव थे, बहुत अच्छा व्यवहार, बड़े मीठे स्वभाव। तो मुझसे बोले शास्त्री जी मीठा ज्यादा मत देना, आजकल मधुमेह बढ़ रहा है। मैंने कहा कितना मधुर बोलते क्यों, इतना मधुर स्वभाव क्यों बनाया? तो मधुमेह आ गया। क्या कड़वे होते तो नहीं? तो मधुमेह के निवारण की औषधियां वो भी कड़वी होती है। करेला खा, नीम का रस पियो, लोक व्यवहार है। और अलौकिक में जितनी ज्यादा मधुरता होती है भगवान उतनी निकट से चलते हैं। इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं? सारे वचनामृत का सार भगवत चर्चा, भगवान नाम उच्चारण, भगवत सेवा। राधा वल्लभ सेवया तदुचित चित्त प्रवण करो, प्रेमोपदेशई रवि, भगवान में प्रेम, गुरु में प्रेम, भगवतियों में प्रेम, ऐसा उपदेश करने वाले श्री वल्लभ नामधारी वल्लभ के जैसा ना कोई हुआ है ना कोई है। बोलो वल्लभाधीश की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब दिग्विजय दस दिशाएं की हो, परिक्रमाने प्यार, दिग्विजय दस दिशाएं की हो, परिक्रमाने प्यार, साथ कीना चरण रेणु समान, तीरथ सर्व सनाथ कीना चरण रेणु समान, दिग्विजय दस दिशाएं परिक्रमाने प्यार, तीरथ सर्व सनाथ कीना चरण रेणु समान। दिग्विजय दस दिशाएं की हो, 10 दिशाओं को जीता। भारत 4 दिशाएं, 4 कोने, ये बात तो समझ में आ रही है। ऊपर और नीचे कैसे जीता?
एक मिनट, परिक्रमानी ब्याज, ब्याज वो मूलधन ब्याज नहीं, ब्याज वाले बहाना। परिक्रमा के बहाने दिग्विजय करी, देवी जीवों को अंगीकार किया और कितने काम किए, तीर्थ सकल स्नात कीधा। सकल तीर्थ कलयुग में सकल जो कलाहीन हो गए थे उसको स्नान किया शिवहार जी कैसे, चरण रेणु सभा, चरण में महापद। देखिए कलयुग में जब तीर्थ धरोहर हो गए, परीक्षा क्रांति भूमि होने लगी, तो तीर्थों की इच्छा है कि एक बार इनकी चरण में मिल जाए तो हमारे जो संसर्ग दोष आ गए थे कलिकाल दूर हो जाए। तो उस ब्याज उस बहाने महाप्रभु जी तो श्री जीवनदास जी महाराज जी ने जो टीका की है बहुत सुंदर बात कही है कि 4 दिशा तो चलो पृथ्वी परिक्रमा पधारे, 4 कोने में पधारे, 10 दिशा ऊपर और नीचे। ये दिग्विजय कैसी, तो बहुत सुंदर अर्थ किया है कि नीचे पाताल लोक, ऊपर आकाश। ये कैसे दिग्विजय, तो कहा आकाश में वायु और पृथ्वी का भार रखे शेष, बहुत सुंदर अर्थ किया। तो शेष अवतार श्री रामानुजाचार्य और वायु स्वरूप श्री माधवाचार्य, ये दोनों पराजित हो रहे थे मायावादियों से। महाबली पधारे, ये दोनों भक्ति मार्ग में हमारे हैं। उस संप्रदाय के जो आचार्य थे उस समय पराजित हो रहे थे, या तो परास्त करो अथवा हमारी सिद्धांत को स्वीकार करो। तो महाबली ने दोनों को बचाया। इस तरह से 10 दिशाओं पर दिग्विजय था। बोलिए वल्लभाधीश की, और सारे तीर्थों को स्नान किया था। इसलिए कृष्णाश्रम में आया है गंगा तीर्थवरेषु, गंगा तीर्थवरेषु, ये बड़े श्रेष्ठ तीर्थ स्थल थे। क्या हुआ कलयुग में, जब दुष्टाक्रांत हो गए तो उनके आदिदेव के देवता अंतर ध्यान कृष्ण एव गतिर्मम, जब गंगा जी भूतल पे आई और भगीरथ ने प्रार्थना करी तो गंगा जी बोली मैं आपको जाऊंगी, पापी अपने पाप धोके चले जाएंगे, मुझे दे जाएंगे तो मैं क्या करूंगी। तो भगीरथ ने कहा पापी तो पाप धोके चले जाएंगे, अरे भक्त भी तो आएंगे स्नान करने। उनके स्नान करते ही जो आपके अंदर संचित पापियों के पाप हैं वो अपने आप भूल। तो वल्लभी तीर्थों को स्नान करते हैं, भगवती भी स्नान। यमुना जी कैसी है, अष्ट सिद्धि धात्री, नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतु मुदा, 8 सिद्धि देने वाली है यमुनाष्टक में भागवत में खुलासा किया। और अच्छा एक बात बताओ, धरती पे पहले है से गंगा जी है कि यमुना जी है, पहले कौन है? तो जो पीछे आवे वो मिले कि जो पहले से है वो मिली? अरे पीछे से आएगा वो मिली। लोग क्या कहते हैं, गंगा जी से जमुना जी मिली, जमुना जी से गंगा, जमुना जी तो पहले से। ध्रुव जी से कह रहे हैं भागवत में जाओ, तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुना यास्तं शुचि पुण्यं मनोवनं यत्र सानिध्यं विद्यदाहरे। ध्रुव जी 4थी पीढ़ी में हुए, उस समय यमुना जी, गंगा जी तो बात है। बनारस में कथा थी तो एक बहुत बड़े विद्वान पाठ करते थे, हमसे प्रेम हो गया उनका, और नाव में हमें 80 घाट घुमा रहे गंगा जी। शास्त्री जी ये फलाना घाट, ये फलाना घाट, मुसलमानों ये सुनने में आनंद आता है। अच्छा जी ये कौन सा है, ये हरिश्चंद्र घाट। तो मैंने ऐसे पूछा शास्त्री जी इसका नाम हरिश्चंद्र घाट क्यों पड़ा? बोले हरिश्चंद्र जी डोम में यहाँ बिछे थे। मैंने पूछा आप तो भागवत जी का पाठ करते हो, क्या हरिश्चंद्र जी के समय में गंगा जी थी? कभी तो हरिश्चंद्र घाट नाम पड़ा। क्षमा करना आपने विचार नहीं किया, हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित उनके वंश में हुए सगर
और सगर के वंश में हुए भगीरथ वो गंगा लाए। तो जब वो भगीरथ लाए तो हरिश्चंद्र के समय गंगा जी कहां से आ गई? आप भागवत जी का पाठ जो कितने पाठ किए हैं इसमें दृष्टि नहीं गई। हम तो हरिश्चंद्र घाट सुन के वही समझते हैं। तो फिर ये घाट कैसे? घाट हरिश्चंद्र के द्वारा संख्यान जो है ये पहले से है। और जब भगीरथ गंगा जी आए तो उसके किनारे से बहने लगी तो नाम पड़ गया हरिश्चंद्र घाट। ये है कहानी। तो 65 साल है कि बनारस में निवास करते आज मालूम पड़ा। तो गंगा जी से जब यमुना जी मिली तो क्या हुआ? अभी तक गंगा पाप होने वाली थी। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, हिंदुओं में गंगा के प्रति बहुत श्रद्धा है। गंगा का स्वरूप थोड़ा ज्ञान, यमुना जी का स्वरूप पता नहीं। देखो भी कांवर लेके आए, कितनी तपस्या है। यमुना जी का स्वरूप क्या है? जब यमुना जी से गंगा जी मिली तो क्या हुआ? समागमन तो भव, समागमन तो भव, सकल सिद्धिदा से, सकल सिद्धिदा। जो समागम हुआ गंगा जी का यमुना जी से, तो यमुना जी बोली गंगे सुनो, मैं अष्ट सिद्धियों को देने वाली हूँ। ये 8 सिद्धियां मैं धरोहर के रूप में तुम्हें दे रही हूँ। तो गंगा जी बोली किस लिए? बोली इसलिए कि पापी स्नान करेंगे उनके पाप धो देना, लेकिन जब भगवती आएंगे, वैष्णव आएंगे, तो मेरी जो धरोहर है अष्ट सिद्धि, ये तो उनको मेरी हो सकती। तो जैसे यमुना की अष्ट सिद्धि लाती है, वैसे आपने गंगा जी को भी बनाया और भगवान की प्रिय भाव का बना दिया। मुरली को प्रिय भाव का चरणों का जल। देखो चरणों तक भक्त के लिए सब कुछ है, भगवान के लिए सब कुछ थोड़ी है। वो चरणों तक थोड़ी अपना पान चलाएंगे, लेकिन भगवान की जैसे यमुना जी प्रिय है, ऐसे ही प्यारी बना दी गंगा जी भगवान के लिए। कौन ने? यमुना जी ने। बोलो श्री यमुने क्या जैसे सब वाणी में जैसे श्री यमुने महारानी की। इस तरह से दिग्विजय की महाप्रभु जी ने। और बनारस में सबसे ज्यादा मायावादियों का गढ़ था काशी बनारस। और ये जब शास्त्रार्थ करने आते महाप्रभु जी को बहुत श्रमित करते, सुबह से शाम तक भीड़ लगी विद्वानों का गढ़। तो सबसे ज्यादा खेल हुआ काशी विश्वनाथ जी को। कि मेरे बनारस में बड़ा श्रम हो रहा है। तब शिव जी पधारे, शेख पुरुषोत्तम दास के यहाँ विराज रहे वज्राधीश, और शंकर जी काशी विश्वनाथ पधारे। और क्या बोले? इतना श्रम देते हैं आपको और हटवा दिए, मानते हैं नहीं किसी। आप एक काम करो, मेरी विनती है, एक ग्रंथ लिख लो, आप एक प्रश्न लिखो, आप उसमें उत्तर लिखो मायावादियों का। तो जितनी इनकी शंका है सब प्रश्न लिखो, उत्तर शिव जी की प्रेरणा हुई। और उस ग्रंथ का नाम है पत्रावलंबन। और नीचे लिखा, जिसको शास्त्रार्थ का उत्तर इससे मिल जाए वो कृपा करके ना आवे मिलने। काशी विश्वनाथ मंदिर लगा दिया, और उससे भी शंका नहीं हो तो मिलने आना। महाराज पढ़ के जवाब मिल जाए और सभी भीड़ छट नहीं वाली। इसी लीला को गोपाल दास जी गा रहे हैं। पत्रावलंबे पंडित जी क्या माही कर्मक माधव। पत्रावलंबे पंडित जी क्या माही कर्मक माधव। श्री कृष्ण पूर्ण भाग्य जिन रूप कोटिया। श्री कृष्ण पत्रावलंब के ही बहाने पंडितों को जीते, और केवल जीते ही नहीं, और एक उत्तर नीचे लिखा, कृष्ण ही
मेरे प्रतिपाद्य पूर्ण ब्रह्म है, ये स्वीकार कराया मायावादियों को। आज तो ऐसे पंडित मिलेंगे पंडित होगा उसका कृष्ण पूर्ण ब्रह्म था, केवल पराजित करके विदा कर दिया ऐसा नहीं है। जो वेद शास्त्र का निर्णय है उनको स्वीकार करवाया। तो कैसे पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जिला रूप कोटि अनंत करोड़ कामदेव की शोभा इनके सामने लज्जित हो जाए। मायावाद निराकरता, मायावाद निराकरता, सर्ववादी निराशकर, सर्ववादी निराशकर। सर्व मायावादी हरा दिए। और एक और नाम है मायावादा के तुलाग्नि, मायावादा के तुलाग्नि, ब्रह्मवाद निरूपक, ब्रह्मवाद नाम साथ है। मायावादी रूपी तूल, तूल माने रुई, मायावाद क्या है? रुई। और आप कौन है? अग्नि। अब अग्नि के सामने कितनी देर टिकेगी आपकी रुई? रुई की उपमा दी। मायावाद तूल, आप अग्नि, बस समान। और केवल पराजित नहीं, ब्रह्मवाद का स्थापन किया, स्वीकार करवाया। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। स्वमार्ग स्थिर आपवा, आपवा भजना, स्वमार्ग स्थिर आपवा, आपवा भजना, नाम आज्ञा जीवने सुवनिष्ठ मुख मकरंद, नाम आज्ञा जीवने सुवनिष्ठ मुख मकरंद। शास्त्र प्रतिपादित जो भागवत धर्म को लोग भूल गए, विद्वान होने के बाद भी वास्तविकता से परिचित नहीं थे, उनके सामने स्वमार्ग पुष्टि मार्ग को स्थिर स्थापन करा, स्थिर स्थापना। और आपवा भजनानंद, विषयानंद, ब्रह्मानंद और भजनानंद। ज्यादातर आध्यात्मिक लोग ब्रह्मानंद तक ही पहुंच पा रहे थे, उनको भजनानंद, भजनानंद का स्वरूप ज्ञान ही नहीं था। आपने स्वरूप ज्ञान ही नहीं कराया, प्रदान किया। और नाम आप या जीवन, देवी जीवों को नाम दीक्षा दी, अष्टाक्षर मंत्र, ब्रह्म संबंध। और कहां से दी ये वाणी? कहां से मिली? मिष्ट मुख मकरंद, आपके मुख से मकरंद रूप की मधुर मिष्ट नाम प्रकट हुआ, जीव को कृतार्थ किया श्री वल्लभाधीश ने। बोलो वल्लभाधीश की जय। देखो बहुत से क्या कहते हैं, पुष्टि मार्ग को 500 वर्ष का था, अब तो हो गए 50 बचे। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि ऐसा बोलते हैं 500 वर्ष का। तो यहाँ आया स्थिर स्थापना, स्थिर माने पुष्टि माने कृपा। और कृपा करना स्वभाव नहीं है, कृपा में स्वरूप है ठाकुर जी का। क्या ठाकुर जी की स्थिति 500 वर्ष की है? ये बोलना ही अपराध है। क्या भगवान का स्वभाव कृपा करना 500 वर्ष तक या पीछे नहीं है? क्या बोलते हैं? कहीं नहीं, कहां से निकली बातें भगवान? हरिराय जी की वाणी, हरिराय महापुरुष जी आज्ञा कर रहे हैं। हरिराय जी, पुष्टि मार्गम तु भगवान, पुष्टि मार्गम तु भगवान, पुष्टि मार्ग को भगवान सर्वकालेन रक्षति, सर्वकालेन रक्षति। सर्वकाल केवल कलयुग नहीं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सर्वकाल रक्षा करते हैं। और रक्षण करने के लिए ही वल्लभ को भेजा और विवाह की आज्ञा दी, और आज भी उनका वंश प्रकट है। पुत्र पौत्रायुपैश्च, पुत्र पौत्रायुपैश्च, दुर्लभांग्री सरोरुह, दुर्लभांग्री सरोरुह। पुत्र पौत्रादि के रूप में आज जो वल्लभ कुल है, जिनके चरण दुर्लभ है। हम तो देखते हैं कहीं कहीं कि वर्षों हो जाते हैं आप नहीं पधारते, और कोई कोई नगर में साल में 2-2 बार। दुर्लभांगी
जरूर। अभी पिछले महीने अमेरिका में थे तो सब स्टूडेंट बनी भैया भारत में तो बड़े दुर्लभ, ये तो आपके घर में ऐसे विराज में जैसे घर के सदस्य। हरियाली क्या कर रहे हैं? भूतेषु च भविष्यत्सु भूतेषु च भविष्यत्सु वर्तमानेष्वपीश्वरः वर्तमानेष्वपीश्वरः। भूतकाल में, भविष्य में और वर्तमान में। चतुर्युगेषु कृतभो चतुर्युगेषु कृतभो, चारों युगों में भूत हो चाहे वर्तमान हो चाहे भविष्य हो, श्री हरि आज्ञा कर रहे हैं टंका की चोट। मार्गम रक्षति रक्षति मार्गम रक्षति रक्षति। ये जो ठाकुर जी का मार्ग है इसकी हमेशा रक्षा करी है, कर रहे हैं और आगे भी भगवान इसकी रक्षा करते रहेंगे। अरे हम तो प्रमाण के बिना कोई चर्चा करते नहीं। अब आप 500 जो कहते हैं भेजना तो समझने में आज्ञा हो गई होगी। तो आपके मुख से जो अष्टाक्षर मंत्र प्रकट हुआ है कैसा है? शुभ है, निष्ठ है, मुख कमल से विधृत हुआ मकरंद। देखो हमने सबसे पहले नाम सुना होगा, गुरुदेव के मुख से क्या सुना? अष्टाक्षर, है ना? तो अष्टाक्षर सुनने के बाद क्या हुआ? वल्लभपुर पधारे, ब्रह्म समाध हो गया, अभी नहीं हुआ है। तो क्या हुआ? जैसे नाम सुना, नाम सुन लिया, तो नाम सुनने से पहले कैसे थे वैसे ही हो, हाँ जैसे वैसे। और वो भी कह रही है कृष्ण नाम जपति श्रवण सुनो आरी भूली भवन हो तो भावरी भर भर आवे नैन चित्तहु न परे छे तन की दशा कछु और ही भई। वो कह रही मेरी दशा बदल गई और जहां जैसे कैसे। तो कह रही है नंददास जाके नाम सुनत यह गति माधुरी मूरत कह दो कैसी थी। जब नाम को मीठा है तो अखी संत माधुरी। जब ठन्नाकी को अष्टाक्षर मंत्र सुनाया बलवाचार्य जी ने, कितना मीठा कितना मधुर। तो दीक्षा होने के बाद, नाम दीक्षा अभी ब्रह्म समाध नहीं हुआ है, नाम दीक्षा के बाद श्री ठन्ना जी दंडवत करके अपने पिताश्री को और ये श्लोक जाना की बोल तदुक्तं तात चरणैः उत्तम। हमारे तात चरण पिताश्री के मुख से जो ये महामंत्र प्रकट हुआ है मैंने दीक्षा के समय सुना है। कौन सा? श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। नाम सुन के मुसाजी कह रहे हैं ततः एवासि निश्चित्यं ततः एवासि निश्चित्यं मयि के पार लौकिके एहि के पार। अब हम इस नाम को प्राप्त करके इस लोक में परलोक में निश्चिंत हो गए। अब तो हमको सहारा मिल गया, बल मिल गया। ततः एवाति निश्चिंत्य, अब हम सबसे निश्चिंत हो गए। काय से? यही के इस लोक के पार लोक। इस लोक की चिंता क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। परलोक में मृत्यु के बाद कहां जाएंगे सब निश्चित। तो ये विष्णु मकरंद आपके मुख से प्रकट हुआ। ये मंत्र 3 शिवाजी के मुख से निकले। पवित्र 11 की रात को वल्लभाधीश ने सुने। वल्लभाधीश ने दाऊददास हसानी को सुनाई। प्रथम ब्रह्म समाध हुआ। तो जब मुख मधुर, वाणी मधुर, मंत्र मधुर, तो सुनने वाला फिर गड़बड़ी रह जाएगा। कभी सब मधुर होना चाहिए, मधुर ही है, क्योंकि मधुरादि को भगवान श्री कृष्ण का सब कुछ मधुर है। मधुराधिपते लकीलम मधुराधिपते
अष्टाक्षर महामंत्र कितना जपना चाहिए? सर्वदा। और हमारा कितने का होगा? बात सही है। देखो कुछ संप्रदायों में गणना होती है कितनी माला करी है, कुछ माला गिनती को महत्व दिया। क्या महत्व दिया है? सर्वदा। तस्मात् सर्वात्मना नित्यं, तस्मात् सर्वात्मना श्री कृष्ण शरणं मम बलद्भिरेवं सततं, बलद्भिरेवं सततं। बोलते रहो सतत। सतत माने बोलो, सतत माने। और हम लोग आज्ञा पालन हो रही है हमें। स्थेय विद्येव मे मतिः, नवरत्न का श्लोक है ये। और चतुश्लोकी के अंत में आज्ञा हो रही है, अतः सर्वात्मना सर्व कुलेश्वर पारयो स्मरणं भजनं चापि न त्याज्यमिति मे मतिः। कुछ भी हो जाए, कैसा भी समय आ जाए, भगवान का स्मरण मत छोड़ो और भगवान की भजन माने सेवा मत छोड़ो। सेवा और हम लोग जब विवाह का समय आता है बेटे का, चिट्ठियां भी सबसे पहले फोन जाता है बहन जी के बाद, बहन जी कल झांकी जी पता दे जाना, मेहमान आ रहे हैं घर। तो बहू आ रही है कौन के लिए? बेटी के लिए, ठाकुर जी के लिए। मेहमान को और ठाकुर जी को ले जाओ। भगवान ईशा क्या कर रहे हैं? स्मरणं भजनं चापि, स्मरण और भजन च अपि न त्याज्य, अभी मत त्याग करो। इति मे मति, मेरा मत है, पसंद आए तो स्वीकार करो, नहीं तो तुम्हारी अपना कल्याण चाहते। देखो हम बहुत कथाओं में सुनते रहते हैं, सत्संग में सुनते हैं, नाम जपो, हरने जपो, पसंद नहीं हो रहा, ऊपर से निकल जाती है बात। बहुत के पास तो माला भी नहीं है, बहुत के जाता हूँ कि माला जी का दर्शन करना नहीं है, यहाँ उनका उम्र उतार के जपोगे तो ठीक है। चलो माला जी नहीं जप पाते, आदत में नहीं है, ठीक है, एक निवेदन कर दूंगा, शायद पहले किया हो। बंबई में कही थी मैंने एक बात, एक नियम ले लो, मत तो माला जी हाथ में, कोई भी नया काम करो सवेरे से शाम तक, नया काम शुरू हो 3 बार अष्टाक्षर बोलिए। कौन सा बात? सुबह विष्णु मुख मकरम स्मृत हुआ है भगवान विष्णु। अब आप पलंग पे सोए हुए थे, जाग गए, तो सबसे पहला काम क्या हुआ? पलंग से आप उठे, जमीन पे पैर रखे, तो नया काम शुरू हुआ, 3 बार अष्टाक्षर श्री कृष्ण। अब कुल्ला करने गए तो नया काम शुरू हो गया, 3 बार। कोई भी नया देख करके किया, स्नान किया, 3 बार। अब भाई लोगों को जाना है काम, ठाकुर जी के दर्शन किए, सेवा में आए, ठीक है, जो देरी उठानी 3 बार अष्टाक्षर, गाड़ी स्टार्ट करी 3 बार अष्टाक्षर, ऑफिस में कलम लेकर लिखना शुरू किया 3 बार अष्टाक्षर, सब काम शुरुआत में 3 बार। एक बार नियम 1 महीने के लिए लेके देखो, मुझे लगता है आपकी 108 से ज्यादा जाप बनाएगा। और रात को बत्ती बुझाई 3 बार अष्टाक्षर, अब एसी चल रही है, ठंड लगी, जो चादर खींची ओढ़ ले 3 बार अष्टाक्षर, 3 बार 1 महीना करके देखो। तो मुंबई में मैंने सुनाई थी, तो एक बेटी का फोन आया, शास्त्री जी
वो जो आपने कथा में बात कही थी, मैं रोज कथा सुन के जाती हूँ, बच्चों को सुनाती हूँ, 2 बेटे हैं मेरे, मैं सुनाती हूँ। तो ऐसी आदत पड़ गई है दोनों की, जब थाली में रोटी परसती हो तो क्या कहते हैं, 3 बार अष्टाक्षर। और शास्त्री जी एक एक और खाते हैं, 3 बार बोलते हैं अष्टाक्षर। और बड़े बेटे को तो ऐसी आदत पड़ गई है, जब मोबाइल की घंटी बजती है 3 बार, तब 3 बार बोलने के बाद तो मोबाइल सुनता है। और छोटा, उसको तो बड़ी बुरी आदत थी, चैनल बदलता रहता है टीवी के। लेकिन जब से मैंने ये बात कही है, चैनल बाद में बदलता है, पहले 3 बार अष्टाक्षर। ऐसा बढ़िया तरीका बता गए, वो भजन हो रहा है मेरे घर। कैसे भी एक प्रकार करिए। गोविंद स्वामी ने गाया है, कृष्ण श्री कृष्ण कही रे मन, कृष्ण श्री कृष्ण कही रे मन मेरे, कृष्ण कही रे मन, कृष्ण श्री कृष्ण कही रे मन मेरे। क्या हो गया? रोटी जन्म कष्ट मातो, 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 दिन में जाने तेरे, दिन में जाने तेरे, दिन में जाने तेरे। पड़ोसी तो कभी नाम जपते ही नहीं है, भला चंगा रहता है, हम ही को करें। तो कोई स्वामी कह रहे हैं, जगत बाबरे के संग, जगत बाबरे के संग, आवरो मत है, तुम आवरो मत है, आवरो मत है, तुम आवरो मत है, हरि के चरणार बिंद, हरि के चरणार बिंद, हरि जी अधिकारी अष्ट साहब के सिन्हा जी का सेवा करने वाले कैसे भगवती, और सूरदास कुमनदास जैसे उनकी कुटिया में आए, कुंड में। अब वैष्णव आए, कुछ भेंट तो करना चाहिए। जैसे परमानंद जी के घर गए कुटिया में, तो क्या गाया, क्या भेंट किया, आए मेरे नंदन नंदन के प्यारे। सूरदास जी के यहाँ आए वैष्णव, तो क्या भेंट किया, जागन संत बाहुने आवत, कोटि के तीर्थ स्नान करन फल दर्शन ही ते पावन। तो कृष्णा जी क्या कह रहे हैं, अष्टाक्षर की महिमा से एक भगवती सिन्हा जी को लाने वाले ललिता सखी स्वरूप उनके उद्धार। श्री कृष्ण शरणं मम उच्चते, मेरी बात को चलो छोड़ो, कृष्णा जी की तो मान लो। श्री कृष्ण शरणं मम उच्चते, श्री कृष्ण कितना
मैं तो 3 बार कही, वो कह रहे हैं रेन दिन बोलो नित प्रति सदा पल छिन घड़ी। चल रही से और एक क्षण भी खाली नहीं जाती, काम करते जाओ बोलते जाओ, आदत डालो। महाराज रसोई में अपन सेवा कर रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, आके देख क्या कर रही है, मुंह के अंदर बैठी हुई, इसको आदत डालो, इसको आदत नहीं डालते बिना हड्डी की है, और जब बोलती है तो तलवार को बचाओ, इसको रसना बनाओ, रसना। और बातों में रस नहीं है, रस तो ठाकुर जी के नाम है। श्री कृष्ण शरणं मम उच्चरे रेन दिन रात नित प्रति हर रोज सदा पल छिन घड़ी, एक एक पल एक एक क्षण घड़ी जो नाम जपेगा महाराज, 1 महीना करके देख लो। कृष्णा जी आज्ञा कर रहे हैं, करत विध्वंस जन अखिल अग परिहरे, जन के अखिल अग जन्म जन्मांतरों के पाप परिहरे, समाप्त हो जाए विध्वंस नहीं चाहते हैं। अब जब सतत जाप से ये सब भस्म हो गए, पाप भस्म हो गए, अब हृदय हो गया पवित्र, अब आनंद आएगा। क्या होता है अब इसके बाद क्या होता है, ओम हरि रूप, वो भगवती कौन हो गया, क्योंकि नाम जपता है जिसका वो नाम ही भीतर आ गया। तो पहले तो सफाई कराते हैं, फिर भगवान विराजते हैं, ओम हरि रूप ब्रज रूप भावे सदा। कहीं कहीं है ब्रज रूप भाव है, और ब्रज के भूप तो श्री कृष्ण है, वो सदा प्रिय लगते हैं उसको। अगम भव सिंधु सो बिना साधन करे, बिना साधन के पार हो, और रहे निस दिवस आनंद और में भरे। फिर उस भगवती को क्या प्राप्त होता है, सदा आनंद भरा हुआ है, उसकी लीला सकल सार और में भरे, सारी लीला रस सार हृदय में खिंच के आ जाती है, केवल नाम की कृपा से। रमा अज शिव शेष सनकादि सुख सारदा, व्यास नारद रटे पल मुख न करे। ये तो सिद्ध लोग हैं, ये भी नहीं छोड़ते महाराज। रमा, रमा कौन, लक्ष्मी, लक्ष्मी को भजन की क्या जरूरत, आज ब्रह्मा शिव शेष सनक सुख शारदा व्यास नारद, जब ये रटते हैं पल मुख न डरे, एक पल को भी मुझसे नहीं जानते, तो अब तो हमारा इनसे भी ऊंचे सिद्ध है, इतनी सिद्धि होगी। लाल गिरधरण के चरण की महिमा अतुल जग भगे, कृष्णदास निगम नेति नेति करे, जिनका नेति नेति कहते हैं सतत रहने की आवश्यकता है। ठाकुर जी को हट वो कहिए ना, हट हट अधर्म सुधारे, ठाकुर नहीं सुधरोगे, मैं आगे प्रकट हो गए पूर्वज दक्षिण भारत के, कर्नाटक के, प्रागट मध्य भारत में, चंपारण में, विवाह बनारस उत्तर प्रदेश में, पुत्र का प्रागट चरणाट में, यात्रा पूरे भारत की ब्रज में विराजे, सदा मन ब्रज में लीला में, ऐसे वल्लभाधीश और तीर्थ के यात्रा के विश्व तीर्थों को स्नान करने और जीवों पर कृपा करने के लिए 3 बार भारत। अनेक जीव ने कृपा करवा देशांतर अनेक जीव ने कृपा करवा देशांतर कोमल पद कमल बिल से भजनानंद का दान करने के लिए अति सुकुमार सुकोमल जिनके श्री चरण हैं, ऐसे चरणों से नंगे चरण भूमि को भी काट दिया, क्योंकि भूमि पर चरण स्पर्श आती है, इसलिए नाम है भूमि भाग्य।
जाओ। और गोपाल जी कह रहे हैं जहां जहां वल्लभ की पदयात्रा में चरण विराजे हैं, धन्य कहूं ते देश। अथवा देश माने हृदय, और अंतर हृदय के अंदर जिनके ये चरण विराजे, इन कोमल चरणों को जिन्होंने हृदय में पधराया है, धन्य कहूं तो देश, वो हृदय धन्य। सबसे पहले महाप्रभु के चरण कौन के हृदय में पधराए? सबसे पहले दीक्षा कौन की भाई? इतने प्रिय दमला सदा के लिए विराजे, और ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगे। क्या मांगी? मेरे सामने जाकी दे दीजिए, जाकी बिना नहीं दे पाऊंगा। अति कृपा पात्र कौन है कि जिनके बिना आप रह नहीं सकते? ऐसा हमारा भाव हो, ऐसा प्रयत्न। श्री विठलनाथ जी गोकुल में सवेरे से आज मेरा नागी आ गया हो, नागी भाई वो वहां से चले और ये याद ऐसे प्राण प्रिय श्री वल्लभ है कि दमला है। इसलिए रामदास जी गाए दमला के पूर्णवासी श्री वल्लभ दमला के पूर्णवासी। तो यहाँ दमला से तात्पर्य जो वल्लभी है, वल्लभ के चरणाश्रित हैं, उनके हृदय में वल्लभाधीश की सत्ता है। इसलिए वो भगवती है, भगवती भगवती उपसर्ग। भगवान के दर्शन करो तो केवल भगवान का दर्शन, और गुरु के दर्शन करो तो